सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाना है। तो हम यहाँ पर ट्राई हैकमी ओपन कर लेते हैं। हम वेट कर लेंगे, ओपन हो रहा है ओके। और उसके बाद हमें यहाँ पर लर्न का ऑप्शन मिलेगा, तो हम लर्न पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो भी रूम हमें सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हम एनी रूम को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं लोड होने तक का। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन हो चुका है। तो हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे सूडो ओपन VPN कमांड का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर सूडो ओपन VPN ओके सूडो, और यहाँ पर आ चुका है हमारा, तो पासवर्ड दे देंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो एनी रिमोट एक्सेस कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स ओके। तो यहाँ पर इसमें कुछ नया ताज़ा होने वाला है। हम यहाँ पर डू यू यूजुअल ओके, एक सेकेंड हम स्टार्ट होने देते हैं पहले, फिर देखते हैं हम। डू यूर usual recon, go for the some vulnerability researches and exploit the box already okay. Also don't forget the privilege escalation of course। तो हमें यहाँ पर रिकॉन करना है, वल्नरेबिलिटी को रिसर्च करना है और उसके बाद प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है। हमें यूज़र और रूट डॉट टी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। सबसे पहले हम रिकॉन करेंगे। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। इसको हम रिकॉन बोलते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ हैकिंग होता है रिकॉन्शियस। तो ये दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। वेल इसको हम अभी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आगे आने वाले कोर्सेज में हम डिटेल में हैकिंग सीखेंगे। तो हम यहाँ पर -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, -SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -A फॉर एग्रेसिव स्कैन का यूज़ करके हमने nmap स्कैन किया है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन परफॉर्म हो चुका है और यहाँ पर पोर्ट 7070 ओपन है जिस पे SSL रियल सर्वर की ये चल रही है सर्विस, और यहाँ पर पोर्ट 22 ओपन है SSH ओके। अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो कॉमन नेम इक्वल टू एनी डिस्क है, एनी डिस्क क्लाइंट। तो हम इससे रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट का यूज़ कर लेता हूँ, सर्च एक्सप्लॉइट और एनी डेस्क वेल ओके एनी डेस्क। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 5 एक्सप्लॉइट्स जो है मिले हैं। तो हम इनमें से अगर 4 को देखें तो यहाँ पर .txt में है और एक जो है ये हमारा पाइथन की स्क्रिप्ट है। तो हम इसको यूज़ में लेंगे। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट -m कमांड का यूज़ कर लेंगे जो कि इसकी डिटेल्स दे देगा और इसको डाउनलोड कर देगा। मैं यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट -m ओके और इसको पेस्ट कर लेंगे जो कॉपी किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लॉइट है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, ये इसकी URL है और यहाँ पर इसका पाथ है और ये कोड्स है CVE जो कि यहाँ पर वेरीफाइड है, ये ट्रू है ओके। और ये पाइथन स्क्रिप्ट है, ये SCII टैक्स, और इसकी ये जो कॉपी हो चुका है हमारे काले लिनक्स के अंदर। तो मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं कि ये हमारा आ चुका है। तो हम इसको एक काम करेंगे, इसका नेम चेंज कर देंगे। तो MV कमांड का यूज़ करके हम इसको पेस्ट करके exploit.py नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पर ओके एंटर कर देता हूँ। हम जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसका नेम चेंज हो चुका है। तो देख सकते हैं विदाउट एनी एरर। हम इसको अब gedit कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। तो एक तो हमें इसमें अपनी IP एड्रेस दे देनी है, IP इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें R होस्ट की IP एड्रेस देनी है जो कि अपना टारगेट डिवाइस होता है। तो अभी के लिए हम इसकी IP एड्रेस देंगे जो मशीन हमें सॉल्व करनी है क्योंकि ये हमारी टारगेट की IP है। ओके, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको हटाकर। Ctrl+V से ओके। उसके बाद हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर इसका जो ये जो है हम न्यू क्रिएट करेंगे सेल कोड जो हमारे ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेव कर देते हैं फ़िलहाल। और हमारा जो MSF वैनम का ये पेलोड जनरेटर दे रखा है जो हमारा सेल कोड जो जनरेट करेगा, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इससे ही हमारे सेल कोड्स जनरेट होंगे।
तो हम यहाँ से बैक आ गए और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे जो हमने कॉपी की थी MSF वैनम की स्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पर हम एल होस्ट में अपने टनल 0 की IP एड्रेस दे देंगे जो अपनी काली लिनक्स के ऊपर दे रखी है। तो मैं यहाँ पर 10.21 सो लिख लेते हैं हम 10.21.226.66। सो एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई थी तो इसी वजह से यहाँ पर एरर आया था। तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया है बीच से, पहले यहाँ पर, ताकि आगे जो एरर्स आए एरर रिजॉल्विंग भी हम कर सकें। सो ओके, हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एरर आया था जो कि हमें पता भी है, IP एड्रेस हमारी मिस्टेक है तो ये एरर आया था। सो हम दोबारा से इसको रन कर लेंगे। ओके, इस एरर पर टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पर यही है कि नो प्लेटफॉर्म वाज सिलेक्टेड। अगर हम लास्ट देखें तो फेल्ड टू वैलिडेट एल होस्ट, इसने दे रखा है कि एल होस्ट जो है वो हमारी गलत है। ओके, सो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट को और यहाँ से हम IP एड्रेस को सही कर लेते हैं और एंटर कर लेंगे। सो वेल ओके, हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सेल कोड्स जो है वो मिल चुके हैं। सो हमें एक काम करना है, सेल कोड को यहाँ से और यहाँ सेल कोड इक्वल्स टू यहाँ तक कॉपी कर लेना है क्योंकि यहीं से हमारा ये स्टार्ट होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको जाकर वहाँ पर पेस्ट कर देंगे जहाँ से हमने इसको डिलीट किया था। तो उससे पहले हम अपना न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और gedit कमांड का यूज़ करके हम exploit.py को ओपन कर लेते हैं और हमने यहाँ से इसको डिलीट किया था तो यहीं पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और बैक आ जाते हैं। सो अब हम यहाँ पर अपना लिसनर जो है वो ओपन कर लेंगे, नेटकैट लिसनर NC-LVNP4444। तो हमने पोर्ट जो है वो 4444 रखी थी और उसके बाद हम इस टर्मिनल पर एक्सप्लॉइट को जो है पाइथन कमांड का यूज़ करके एग्जीक्यूट करवा देंगे पाइथन स्क्रिप्ट को। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है एरर्स आए हैं। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो है पाइथन 2 की स्क्रिप्ट है, पहले हमने पाइथन 3 के अंदर रन कर दिया है तो इसलिए ये एरर्स आए हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं पाइथन 2 और उसके बाद exploit.py जो कि हमारी स्क्रिप्ट है। ओके, तो हम देख सकते हैं सेंडिंग पेलोड रिवर्स सेल शुड बी कनेक्ट विद इन 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स के अंदर जो है हमारा पेलोड कनेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है। तो वेल हम वेट कर लेते हैं 5 सेकेंड। ओके, सो जब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो वेल हम देखें तो अभी तक हमें यहाँ पर ये नहीं मिला है। तो फिर मैंने एक काम करते हैं, हम एक ही टर्मिनल पर हम बीच से स्प्लिट कर लेते हैं और ये दोनों कर लेते हैं, दोनों वर्क। सो ओके, मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक साइड हम अपना लिसनर स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसका भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख सके। सो हमने यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर लिया है फर्स्ट टर्मिनल में। सेकेंड टर्मिनल में हम पाइथन की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे पाइथन 2 exploit.py। सो ओके, सो हम exploit.py सही से कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंडिंग पेलोड तो ये आ चुका है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो मे बी हमें यहाँ पर सेल मिल जाए। तो ओके, कई बार यहाँ पर यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा बार ट्राई किया, 2-3 बार तो ये नहीं हुआ था। सो मैंने एक काम किया, इसको जो है दोबारा से अपने जनरेट किया है और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करके सेव किया। तो मैंने ये थोड़ा सा पार्ट जो है डिलीट कर दिया है। सो लाइक हमने पहले किया था वही सेम प्रोसेस किया था। तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको और वेल यहाँ पर अब जो है अपनी पाइथन की स्क्रिप्ट दोबारा से कर लेते हैं रन। सो एक सेकेंड, ये हमने दोबारा से ओपन कर लिया तो हम पाइथन स्क्रिप्ट रन करवानी है। सो ओके, पाइथन 2 और हम वेट कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर देखते हैं कि ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारा लिसनर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है, लेस करके देख सकते हैं हम user.txt मिल चुका है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके user.txt को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर user.txt ओपन हो चुका है। सो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अपनी मशीन पर जाकर पेस्ट कर लेंगे। तो वेल ओके, सो अब हमें यहाँ पर अपनी
जो root.txt है उसको फाइंड आउट करना रह गया, तो हम यहाँ पर टी सेल जो है वो भी अपलोड कर लेंगे। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर टी सेल। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है, सो इसलिए हमने यहाँ पर सर्च करके ओपन कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेंगे अपने टर्मिनल पर। तो ओके, यहाँ पर पेस्ट इट हेयर। और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जो है लोकेशंस वगैरह किस लोकेशन के अंदर है और कौन सा यूज़र है ये दिखाने लग जाता है टी सेल अपलोड करने के बाद। सो वेल अगर अब हम यहाँ पर कुछ अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखें तो मैं यहाँ पर ls करके देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सो हम देख सकते हैं कि यही जो डेस्कटॉप डाउनलोड्स यही फोल्डर शो हुए हैं और user.txt हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। तो हम यहाँ पर फाइंड कमांड का यूज़ करके फाइंड करेंगे अपनी प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए। सो फाइंड हाइफन टाइप और हाइफन परम जो परमिशन के लिए, तो हम 4000 की परमिशन देंगे, -4000। और उसके बाद हम यहाँ पर टू डेव नल के अंदर से निकालेंगे क्योंकि रूट की परमिशन जो है वहीं पर होती है। सो ओके, तो मैं यहाँ पर कमांड लिख लेता हूँ टू और ग्रेटर देन डेव नल। सो एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो ओके, सो हम इसको जो है डिलीट कर लेते हैं। तो डेव नल, सो फाइंड और उसके बाद टाइप में जो हमने फाइल देना था, सो एक तो हमारे साथ वो मिस्टेक हुई है और दूसरी टू के बाद डेव नल, तो यहाँ पर जो है डिलीट भी नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा है, तो हमने एंटर कर दिया है। वेल यहाँ पर इसके बाद जो है वेट कर लेते हैं यहाँ कहाँ पर स्टॉप होता है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है और वेल यहाँ पर इतनी मुश्किल से कनेक्शन मिला था, तो यहाँ पर हमने जो है दोबारा बहुत बार ट्राई किया बट यहाँ पर हमारा नहीं हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि आगे जो हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है जो कि हम GTFO बीन्स की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो वेल यहाँ पर अगर आपसे वो हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पार्ट 2 में इसको पूरे को प्रिविलेज एक्सेलेट करके दिखा दूंगा। ओके, सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन।